Good morning, students. Today we are going to start a third term. So, first chapter of the third term, that is the profit and loss. Now, what is the profit and loss? That is depend on the cost price and the selling price of the goods. ठीक है? Now, from example, we will discuss about what is the cost price and selling price. ठीक है? From example will be clear that what is the cost price and selling price, and profit and loss is depend upon the cost price and selling price. ठीक है. So firstly, what is the cost price and selling price? If I buy one chocolate at ₹100, मतलब क्या है कि मैंने एक चॉकलेट बाई की 100 रुपीज़ की. ठीक है. अब वही चॉकलेट को मैं अपनी फ्रेंड को सेल कर रही हूँ 120 at 120. नाउ आई बाय वन चॉकलेट at ₹100 and I sold it at what price? 120. ठीक है. नो व्हाट इज द सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस? मैंने एक चॉकलेट बाय की 100 रुपीज़ की और उसको बेच दिया 120 की. मेरे लिए जो कॉस्ट प्राइस होगा वो ये वाला होगा. दिस वन इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द चॉकलेट. वी विल राइट लाइक CP. ठीक है. कॉस्ट प्राइस. ठीक है. एंड जितने में मैंने किसी को सेल कर दी. ठीक है. दैट इज अ SP, that is a selling price. Did you understand what is the cost price and selling price? If I buy one chocolate from the shopkeeper at ₹100 and sold it at ₹120, that means for me this one is the cost price and this one is the selling price. ठीक है. One more example, if a shopkeeper buy a box of the chocolate. ठीक है. क्या है? shopkeeper buy a box of chocolate at ₹400, suppose that. ठीक है. और उसने वही बॉक्स को किसी को बेच दिया 500 में. ठीक है. अब शॉपकीपर के लिए कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस कौन सा होगा? ये उसका होगा कॉस्ट प्राइस, दैट मीन्स द CP, एंड दिस वन इज द सेलिंग प्राइस, दैट इज अ SP. ठीक है. डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस? Cost price, the price at which a buyer purchase an article from a seller, is called the cost price of the article for the buyer. बायर के लिए जितने में वो आर्टिकल मतलब परचेज कर रहा है, सेलर से परचेज कर रहा है वो आर्टिकल, वो उसका क्या होगा? कॉस्ट प्राइस होगा. ठीक है. दैट वी विल राइट अ CP. ठीक है. एंड सेलिंग प्राइस क्या होता है? जिस प्राइस पे द प्राइस एट विच अ सेलर सेल्स एन आर्टिकल टू अ बायर इज कॉल्ड द सेलिंग प्राइस. मतलब क्या है? जिस प्राइस पे कोई भी सेलर उस आर्टिकल को बेच रहा है, दैट इज द सेलिंग प्राइस और सेल प्राइस ऑफ एन आर्टिकल. ठीक है. वी विल राइट अ SP here. We will write a short form of the cost price and selling price. Now example, one more example is there. Suppose Raman buy a pen from the manufacturer for ₹20 and sells it to Rekha for 25. अब इसमें कॉस्ट प्राइस क्या होगा और सेलिंग प्राइस क्या होगा रमन के लिए? फॉर रमन, कॉस्ट प्राइस ऑफ द पेन फॉर रमन, दैट इज दिस वन. ठीक है. एंड सेलिंग प्राइस ऑफ द पेन फॉर रमन, दैट इज दिस वन. ठीक है. If we will discuss about the Rekha, that is the cost price of the pen for Rekha. रेखा के लिए कॉस्ट प्राइस क्या होगा कि जितने में उसने वो पेन खरीदा. ठीक है. दैट मीन्स
25 is the cost price of the pen for Rekha, that is a 25. Did you understand? जो SP होता है वो सेलर का होता है, मतलब सेल किया, और CP क्या होता है, जो बायर ने परचेज किया. Did you understand? Now what is the profit and loss? That is depend on cost price and selling price. प्रॉफिट क्या होता है और लॉस क्या होता है? प्रॉफिट की कितना हमें फ़ायदा हुआ और लॉस कितना हमें नुकसान हुआ. ठीक है. Now what is the profit? That is depend on the CP and SP. That means the cost price and selling price. If selling price is greater than from cost price, प्रॉफिट हमें तभी होएगा जब सेलिंग प्राइस जो होएगा वो कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा होगा. ठीक है. अगर सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा होगा, दैट मीन्स ही कि हमें क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है. ठीक है, हमें फ़ायदा हो रहा है. डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द प्रॉफिट? नाउ अ सेलर मेक अ प्रॉफिट इफ द सेलिंग प्राइस फॉर हिम इज़ मोर देन द कॉस्ट प्राइस फॉर हिम. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दैट? वही बात, सेलर के लिए प्रॉफिट कब होएगा? अगर उसके अकॉर्डिंग जो सेलिंग प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस से क्या होगा, ज़्यादा होगा. ठीक है. दैट मीन्स कि उसको क्या होएगा, प्रॉफिट होएगा. डिड यू अंडरस्टैंड? द प्रॉफिट इज द डिफरेंस बिटवीन द सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस. अब नाउ हाउ वी विल फाइंड द प्रॉफिट? That is the difference between the selling price and cost price. How we will find? That is equal to selling price minus cost price. We will find the profit. How much profit we will gain. Did you understand? Again I repeat. सेलर को, किसी को भी, अगर हम कितने की चीज़ ले रहे हैं और at how much price we will say sell, profit is depend upon the cost price and selling price. ठीक है. नाउ हाउ टू फाइंड प्रॉफिट? कॉस्ट सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस. ठीक है. इफ इन अ क्वेश्चन हैव अ गिवन लाइक कॉस्ट प्राइस एंड प्रॉफिट गिवन होगा, देन हाउ वी विल फाइंड अ सेलिंग प्राइस? सेलिंग प्राइस कैसे फाइंड करेंगे? अगर ये दोनों गिवन होंगे, दैट इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट. डिड यू अंडरस्टैंड? अगर सिमिलरली अगर हमारे पास सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट होगा, देन हाउ वी विल फाइंड अ कॉस्ट प्राइस? दैट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट. डिड यू अंडरस्टैंड? नाउ फ्रॉम दिस एग्जाम्पल, फॉर मी आई बाय वन चॉकलेट एट रुपीज दिस मच एंड सेल एट रुपीज दिस मच. ठीक है. नाउ फॉर मी it make a profit because the CP is greater than from SP. ठीक है. CP कितना है? ओ सॉरी इट इज़ रॉन्ग. SP क्या है मेरे लिए? दिस वन एंड CP इज दिस वन. SP इज ग्रेटर देन फ्रॉम CP. ठीक है. SP 120 है, वी 100 से बड़ा है ना कॉस्ट प्राइस से. दैट मीन्स इट मेक अ प्रॉफिट फॉर मी. Did you understand? Then how we will find a profit? That how much profit मतलब मेरे को कितना प्रॉफिट हुआ है. हाउ वी विल फाइंड? सेलिंग प्राइस, डिफरेंस बिटवीन दी सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस. सेलिंग प्राइस इज दिस मच एंड कॉस्ट प्राइस इज दिस मच. दैट हाउ मच कितना प्रॉफिट हुआ है? दिस मच. वन मोर एग्जाम्पल, द कॉस्ट प्राइस ऑफ द बार ऑफ द चॉकलेट इज ₹10. ठीक है. दैट मीन्स द कॉस्ट प्राइस ऑफ चॉकलेट इज दिस मच एंड सेलिंग प्राइस ऑफ चॉकलेट इज दिस मच. ठीक है. फॉर द शॉपकीपर की बात कर रहे हैं कि उसने कॉस्ट प्राइस जो है चॉकलेट की दिस मच है और सेलिंग प्राइस है दिस मच. देन शॉपकीपर मेक अ प्रॉफिट. हाउ वी विल फाइंड द शॉपकीपर मेक अ प्रॉफिट? बिकॉज द सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन फ्रॉम कॉस्ट प्राइस. ठीक है. दैट मीन्स द शॉपकीपर मेक अ प्रॉफिट बिकॉज सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन फ्रॉम कॉस्ट प्राइस. सेलिंग प्राइस जो है वो ज़्यादा है
कॉस्ट प्राइस से. देन हाउ वी विल फाइंड अ प्रॉफिट? हाउ मच प्रॉफिट सेलर गेन, दैट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, that is equal to this much. This one is the topic of how we will find the profit and what is a profit. Now what is a loss? That one is the opposite of this one. Loss is the opposite of the profit. Now in that, if the selling price is greater than from cost price, that means it make a profit. Now if cost price is greater than from selling price, that means it make a loss for us. Did you understand? Now it is the opposite of the profit. If the cost price of that article is greater than its selling price, same, then the seller suffered from loss. ठीक है, that means अगर seller की जो cost price है वो greater than होगा selling price से, ठीक है, that means the seller suffered from loss. How we will find? That is equal to cost price minus selling price. It depend. Same, if in a question we have to given that cost price and loss is given, then how we will find a selling price? That is equal to cost price minus loss. And similarly same as it is, cost price is equal to, अगर cost price find करना है, selling और loss given है, then how we will find? Selling price plus loss. Did you understand? Now first example, the cost price of a toy is rupees 80. ठीक है, cost price of toy is 80 and its selling price is 75. कितने में सेल कर रहा है? 75 में, ठीक है, सेल कर रहा है. फॉर द शॉपकीपर, देन शॉपकीपर की बात कर रहे हैं, उसने इतने में खरीदा और इतने में उसको बेच रहा है. देन द शॉपकीपर सफ़र अ लॉस बिकॉज जो CP है दैट वन इज द ग्रेटर देन फ्रॉम SP. ठीक है, सो बिकॉज इन दैट केस कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर देन फ्रॉम सेलिंग प्राइस, देन हाउ मच, मतलब कितना लॉस हो रहा है उसको. लॉस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, दैट इज इक्वल टू दिस मच. Did you understand? Now let's come to the example first. A man purchased an old car for rupees 20,000 and sells it for rupees this much, 21,500. Find the cost price. Firstly we will find what is the cost price, second one is what is the selling price, and third one is a profit or loss. ठीक है, firstly a man purchased an old car. उसने मैन ने जो ओल्ड कार परचेज की इतने में की, मतलब इतने में खरीदी, दैट मीन्स ये हमारा कॉस्ट प्राइस क्या होगा? दिस मच. फर्स्ट पार्ट क्या था? कॉस्ट प्राइस फाइंड करना है. कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू दिस मच, 20,000 एंड सेल इट फॉर रुपीज दिस मच. उसने इतने में बेच दी, दैट मीन्स दी फॉर अ मैन कॉस्ट प्राइस इज दिस मच एंड सेलिंग प्राइस इज दिस मच. ठीक है, सेकेंड पार्ट इज ऑल्सो कंप्लीट. नाउ इन थर्ड पार्ट वी विल फाइंड इट मेक अ प्रॉफिट और लॉस. नाउ प्रॉफिट और लॉस दैट इज डिपेंड अपॉन द SP एंड CP. ठीक है, नाउ वी विल सी विच वन इज द ग्रेटर देन फ्रॉम विच वन. नाउ इन दैट कॉस्ट प्राइस इज दिस मच एंड सेलिंग प्राइस इज दिस मच. नाउ सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन फ्रॉम कॉस्ट प्राइस, है ना. जो सेलिंग प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस से क्या है? बड़ा है. अब प्रॉफिट के लिए क्या कंडीशन थी? अगर सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से बड़ा होगा दैट मीन्स दी देयर इज अ प्रॉफिट. ठीक है, फॉर मैन इट मेक अ प्रॉफिट. ठीक है, दैट मीन्स दी हाउ टू फाइंड द प्रॉफिट, हाउ मच प्रॉफिट अ मैन मेक, हाउ मच, दैट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस. सेलिंग प्राइस इज दिस मच and cost price is this much, that is equal to this much rupees. ठीक है, now let's come to the example second. A shopkeeper purchased a flower vase for rupees 160 and sell it for rupees this much. Find the profit and loss. Firstly what is the cost price and selling price? शॉपकीपर ने इतने में जो फ्लावर पॉट है वो इतने में बाय किया 160 में.
परचेज़ किया, सॉरी, ठीक है, वही सेम थिंग, बाय और परचेज़ करना। उसने इतने में परचेज़ किया और इतने में बेच दिया। दैट मीन्स फॉर शॉपकीपर दिस वन इज़ द cost price and this one is a selling price. Now in that cost price is greater than from selling price, cost price ज़्यादा है selling price से, that means the a shopkeeper suffer loss, मतलब उसको क्या होएगा, लॉस होएगा, ठीक है। नाउ बिकॉज CP इज द ग्रेटर देन फ्रॉम SP, ठीक है, दैट मीन्स द शॉपकीपर सफर लॉस, then how we will find the loss, how much loss, that is equal to cost price minus selling price, that is equal to 160 minus 150, that is equal to 10. Now let's come to the third example. Ram buy a cycle for rupees 3500 and he sell it at a profit of rupees 300. Now in this example उन्होंने बोला है कि उसने इतने रुपीज़ का साइकिल बाय किया राम ने, ठीक है, और अब इसमें ये बता दिया कि इतने प्रॉफिट से उसने बेचा। हमें पता नहीं है, वी डोंट नो अबाउट द सेलिंग प्राइस, इतना बता दिया कि इतने प्रॉफिट से उसने बेचा है, ठीक है। नाउ हाउ वी विल फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द साइकिल? नाउ इन दैट CP is given and profit is given, then how we will find the cost price, और सॉरी सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस कैसे फाइंड करेंगे? जितना कॉस्ट प्राइस है उसमें ऐड कर देंगे जितने प्रॉफिट से उसने सेल किया है, दैट इज इक्वल टू 3500 प्लस 300, दैट इज इक्वल टू 3800. दिस मच इज द सेलिंग प्राइस ऑफ द साइकिल. नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल. इरफान incurs a loss of rupees 3500 by selling a computer for rupees this much. मतलब क्या है, इरफान को इतने रुपीस का लॉस हुआ है, उसे लॉस हुआ है जब उसने कंप्यूटर को इतने में बेच दिया, ठीक है। नाउ अब हमें लॉस पता है कि इतना लॉस हुआ है जब उसने इतने में बेचा, बट हमें ये नहीं पता, वी डोंट नो अबाउट द कॉस्ट प्राइस ऑफ द कंप्यूटर. हमें ये नहीं पता कि इरफान ने वो कितने में, एट हाउ मच प्राइस ही परचेज अ कंप्यूटर. वी डोंट नो अबाउट दैट. सो फर्स्टली हाउ वी विल फाइंड द CP? लॉस एंड प्रॉफिट इज गिवन, ओ सॉरी, लॉस एंड सेलिंग प्राइस इज गिवन. हाउ वी विल फाइंड अ कॉस्ट प्राइस? दैट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस प्लस लॉस. Did you understand how we will find the cost price of the computer if the selling price and loss is given? ठीक है, इतना लॉस हुआ है, इतने में उसने बेचा है, उसको इतना लॉस हो रहा है अगर वो कंप्यूटर को उसने इतने में बेचा है. हाउ वी विल फाइंड द कॉस्ट प्राइस? कॉस्ट प्राइस दैट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस 16,000 प्लस हाउ मच लॉस, दिस मच, एड इट एंड व्हाट वी विल गेट, दिस मच प्राइस, ठीक है. दैट मीन्स ही उसने जो कंप्यूटर खरीदा था वो कितने में था, एट रुपीज़ दिस मच. इरफान बॉट द कंप्यूटर फॉर रुपीज़ दिस मच. नेक्स्ट वन एग्जाम्पल वी विल डू इन अ नेक्स्ट video. Now you have to solve exercise sum first, second, third, fourth and fifth, first to 5 on your fair notebook with the help of these examples.